कर्ली लॉक्स एट द थ्री बियर्स। कर्ली लॉक्स मतलब आपने देखे हैं कभी घुंघराले बाल? आपने देखा होगा आपके आसपास किसी के घर में होंगे घुंघराले बाल। कर्ली मतलब घुंघराले, कर्ली लॉक्स मतलब घुंघराले बाल। और थ्री बियर्स मतलब तीन भालू। घुंघराले बाल और तीन भालू। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. एक दिन एक बारी एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। उसका नाम क्या था? कर्ली लॉक्स। एक दिन वो सम वो जंगल में गई थी। उसके घर के पास जो जंगल था वहाँ गई। वहाँ उसने क्या देखा? एक उसने कॉटेज देखा। कॉटेज मतलब उसने वहाँ क्या देखा? एक मकान। Is anybody in? She asked. There was nobody. The Bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. Curly Locks went in. She wanted to see who lived there. She saw three bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. अब जो कर्ली लॉक्स है वो पूछती है, क्या कोई अंदर है? उसे कोई आवाज़ नहीं आती और कोई अंदर होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भालू की जो फैमिली है वो गए हैं। जो भालू की फैमिली वो इस कॉटेज में रहती थी और वो वॉक पे गए हैं, सैर करने गए हैं। अब कर्ली लॉक्स जो थी वो अंदर चली जाती है। वो अंदर जाके देखती है कि रहता, वो देखना चाहती थी अंदर जाके कि रहता कौन है यहाँ। उसने अंदर जाके क्या देखा? तीन कटोरे देखे। किसके? पॉरेज यानी खिचड़ी के, टेबल पे। और उसने देखा कि जो सबसे बड़ा बाउल है, वो किसका है? पापा बियर, यानी कि जो कि पापा भालू थे उनका। और जो मिडिल साइज है मतलब जो बीच के साइज का है वो किसका है? मामा बियर। और जो सबसे छोटा है वो है बेबी बियर का। Curly Locks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle size bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. अब जो कर्ली लॉक्स थी उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। हंग्री मतलब भूख लगना। उसने क्या करा? उसने बड़े वाले बाउल से क्या कर ली? खिचड़ी खा ली, जो कि थी बहुत गरम। हॉट मतलब गरम। उसने क्या करा? मिडल मतलब बीच, जो उसने बीच के साइज का जो बाउल था उसमें से खाना शुरू करा। वो बहुत ठंडा था। कोल्ड मतलब ठंडा। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. इट वॉज जस्ट राइट. वो बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. जो कर्ली लॉक्स थी उसने सारा की सारी खिचड़ी खा ली थी। देन शी वेंट टू द बेडरूम. फिर वो बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. अब जो बड़ा वाला बेड था वो था पापा बियर के लिए। जो ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, जो बीच का ना बेड था वो था मामा बियर का। और जो सबसे छोटा बेड था वो किसका था? बेबी बियर का।
The big bed was very hard. The middle sized bed was too soft, but the tiny little bed was just right. अब जो सबसे बड़ा बेड था वो बहुत ही सख्त था, हार्ड मतलब सख्त, और जो बीच का बेड था वो था बहुत ही मुलायम। तो और जो सबसे छोटा बेड था वो बिल्कुल सही था। Curly Logs fell asleep in the tiny little bed. जो कर्ली लॉक्स थी वो सो गई छोटे बेड में। The bear family came back. अब जो भालू की जो परिवार था वो वापस आ गया। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. किसी ने मेरा खिचड़ी खा ली। किसने बोला? पापा बियर ने चिल्ला के अपनी गुस्से वाली आवाज में बोला। Somebody ate my porridge too, said मामा बियर. किसी ने मेरी खिचड़ी भी खा ली। किसने बोला अब ये? मामा बियर ने। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. किसी ने मेरा सारे की सारी खिचड़ी खा ली। अब ये किसने बोला? बेबी बियर ने अपनी छोटी सी आवाज में। The bear family went to the bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his gruff voice. अब जो भालू परिवार था वो अपने बेडरूम में गया। तो और अब जो पापा बियर थे वो अपनी कड़क और तेज आवाज में बोलते हैं, चीख के, कोई मेरे बेड पे सोया है। Somebody slept in my bed too. माँ भी बोलती है कि किसी ने मेरी बेड पे भी कोई सोया है। Somebody is sleeping in my bed. A baby bear in his tiny little voice. अब जो बेबी बियर था उसने भी छोटी आवाज में बोला कि कोई मेरे बेड पे सो रहा है। Curly Locks woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. अब जो कर्ली लॉक्स थी वो एकदम उठ गई और वो क्या देखती है? तीनों बियर्स को देखती है और फिर वो बड़ी जल्दी से कूदती है बेड से। देखो वो कूद रही है ना, और फटाफट उस कॉटेज से भाग जाती है। तो ये थी हमारी कहानी। इसमें हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे? कर्ली मतलब घुंघराले, कॉटेज मतलब मकान, बाउल मतलब कटोरा, पॉरेज मतलब खिचड़ी, हंगरी मतलब भूख। तो ये थी हमारी कहानी।